सबका स्वागत है इस लाइव सत्संग में। और इस सत्संग को सब बहुत प्यार से सुनेंगे, आराम से आंख बंद करके। और ध्यान में अगर सुने, इसे श्रवण ध्यान हो जाएगा। श्रवण भी एक ध्यान है, सुनना। यदि हम सब आंख बंद करके और ध्यान में बैठ जाएं, यानी कि मौन में बैठ जाएं और चुपचाप सुने, तो श्रवण ध्यान से हम उपलब्ध हो सकते हैं। उपलब्ध मैंने अपने स्वरूप को जान सकते हैं, और वही हमारा मकसद होना चाहिए, अपने स्वरूप को जानना और उसमें टिकना, और उसी में रहते हुए सब काम करना। अभी हम मन में जी रहे हैं, जीव भाव में जी रहे हैं, बॉडी लेवल, माइंड, इमोशंस, रिलेशंस, भागा दौड़ी, कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ होना है, प्रतियोगिताएं चल रही हैं, दूसरे को पीछे हटा के आगे बढ़ना है। और फिर एक दूसरी दुनिया है आत्मा की, जहाँ केवल ठहर जाना है, रुक जाना है, शांत हो जाना है, सुकून में आ जाना है, अपने होने में टिक जाना है। तो अपने होने में हो जाइए, अपने टिकने में टिक जाइए। ये जो ठहराव है आपका, ये जो आत्मा है, वो कहते हैं ना, उसमें कोई कंपन नहीं है। तो यदि हम ठहरे हुई अवस्था में अपने को पाएंगे, तो वहाँ कोई कंपन नहीं होगा, वहाँ कोई हलचल नहीं होगी। और हलचल होगी भी तो जैसे कोई बादल आया और चला गया, जैसे कोई पक्षी उड़ा आसमान में और चला गया। आप आसमान की तरह एकदम खाली, अनछुए, सुकून में, शांत, संतोष में, वैसे ही आप बने रहते हो। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है और शुरू करते हैं आज का सत्संग एक प्रेयर के साथ। प्रेयर के लिए हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें हो सके तो, और सच्चे हृदय से परमात्मा को याद करें। पूरा प्रेम उड़ेल दें, पूरे अस्तित्व के प्रति होश से भर जाएं, प्रेम से भर जाएं, ध्यान से भर जाएं, और अपना प्रेम उड़ेल दें। उसको तड़प के पुकारें। आपकी जो तड़प है वही इम्पोर्टेंट है। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी भाव दशा, मनस्थिति, आप कितने छटपटा के उसे याद करते हो, कितने प्रेम से भर के याद करते हो, तड़प के याद करते हो, बिलख के याद करते हो। जैसे छोटा बच्चा बिलखता है माँ के लिए कि बस अब तो माँ ही चाहिए, माँ की गोद ही चाहिए, अब कोई खिलौना, कोई कुछ भी काम नहीं करेगा, अब सिर्फ माँ की गोद। ऐसे ही जब भक्त पुकारता है अपने परमात्मा को कि अब तो बस तू ही चाहिए, अब और कुछ नहीं, अब और कुछ चाहिए ही नहीं, केवल परमात्मा, तो ही परमात्मा दौड़े चले आते हैं कि मेरे बच्चे ने मुझे बुलाया है, पुकारा है। तो ये भाव है, कहने की बात है कि दौड़े चले आते हैं, वो सदा से ही आपके पास ही हैं। बस आपको महसूस हो जाते हैं, आपको अनुभव हो जाता है परमात्मा का कि वो मेरे पास है, मेरे साथ हैं। और उनके होने से होता क्या है? उनके होने से जब आप परमात्मा की उपस्थिति महसूस करते हैं, तो सारे डर, सारी चिंताएं, सारा शोक, सारा दुख, दर्द सब मिट जाता है। ये पहचान है। जैसे लाइट जलाते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही परमात्मा की उपस्थिति में, परमात्मा को महसूस करते उन क्षणों में, जब आप परमात्मा को महसूस कर रहे हो, उन क्षणों में कोई दुख, दर्द, तकलीफ नहीं बचती। और यदि हम पूरा ही दिन ऐसी भाव स्थिति में रहें, तो पूरा ही दिन हम पाएंगे बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ घटा, लेकिन हम दुखी नहीं हुए, हम परेशान नहीं हुए, हम चिंतित नहीं हुए।
तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग क्वेश्चन आंसर से। यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, तो पहले वो पूछ ले या कुछ शेयर करना है। यस, चलिए ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो और अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। डूबे रहें इसी में, अपने प्रेम में, अपने इस कनेक्शन को महसूस करते रहें। 2 मिनट हम उच्चारण करेंगे ओम सर्व मंगलम का, मन ही मन। चाहे आपकी स्वतंत्रता है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। चाहे आप केवल सुने, चाहे मन में बोलें, चाहे जोर से, वो आप देखिए आपका क्या मन हो रहा है इस वक्त। तो 2 मिनट ओम सर्व मंगलम। ओम सर्व मंगलम। ओम सर्व मंगलम। सर्वमंगलम। पूरे प्राणों से अपनी प्रेम वाली ऊर्जा को पूरे दुनिया के लिए बिखेर दें कि मेरी ऊर्जा पूरे विश्व में जाके विश्व का कल्याण कर रही है। मेरी ऊर्जा जिस पे पड़ रही है उसका कल्याण हो रहा है, उसका मंगल हो रहा है। और इस भाव से भर जाएं कि मेरी ऊर्जा इतनी कल्याणकारी है, इतनी दिव्य शक्तियों से भरपूर है कि मैं जिसे देखती हूँ उसका कल्याण हो जाता है। जो मेरी आवाज़ सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। जो मुझे छूता है उसका कल्याण होता है। जिसे मैं छूती हूँ, जिसको आशीर्वाद देती हूँ, उसका कल्याण हो जाता है। मेरे टच से, मेरे देखने से, मेरे सोचने से, मैं जिसके बारे में सोचूं उसका कल्याण हो जाता है। तो ऐसी कल्याणकारी ऊर्जाओं से हम सब भर गए हैं और हमें अपने आप को ऐसा पावर हाउस बना लेना है, परमात्मा का पावर हाउस, कि हमारे आसपास जो भी लोग हों वो सभी सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं और हमारी कल्याणकारी वाइब्रेशन सब पर पड़े। सबका मंगल हो, सभी सुखी हों, आनंदित हों, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम सर्व मंगलम। ओम सर्व मंगलम। ओम सर्व मंगलम। देखिए कैसा लग रहा है, महसूस करें अपने भीतर, देखें कैसा महसूस हो रहा है। यस, सभी इसी में डूबे हुए सत्संग सुनते भी रहेंगे और बीच में कुछ पूछना है तो पूछ भी लेंगे, कोई फीडबैक देनी है तो दे देंगे। यस, एनीबडी कुछ कोई फीडबैक देना चाहे, कैसा महसूस हो रहा है? यस मंजू। ओम सर्वमंगलम। यस, ओम सर्वमंगलम। जैसे ही हम मंगल भाव में आते हैं, हमारी एकदम से एनर्जी शिफ्ट होती है और वो फील होती है। एक ऐसे लगता है जैसे दिव्यता होती है ना, देवताओं की एनर्जी होती है जो देने वाली हुई होती है। यस। तो हम
हम उस एनर्जी के जोन में आ गए, हम भी उसी लेवल में, उसी कैटेगरी में आ गए। वो बिल्कुल क्लियर फीलिंग होती है इस तरह की। यस, इसीलिए मुझे ये मैंने ये कहा कि ये इतना मतलब बहुत ही दिव्य मंत्र है, क्योंकि हर वक्त हर मंत्र हमें याचक बनाता है। मांगते हैं, मंत्र जाप करते हुए मांगते हैं हमारी ग्रोथ हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, तो हम अपने लिए मांगते ही रहते हैं। और यहाँ ये जो है ओम सर्व मंगलम, ये इतना दिव्य मंत्र है कि आप सिर्फ दे ही रहे हो तो आपकी ऊर्जा शिफ्ट हो जाती है। आप लेने वाले से देने वाले हो जाते हो, याचक से देवता की कैटेगरी में आ जाते हो, देने वाले। जैसे देवी देवता सबका लिए मंगल सोचते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सबका कल्याण करते हैं, ऐसे हम भी उसी कैटेगरी में धीरे धीरे आने लगते हैं। यानी वो जो दिव्य ऊर्जाएं हैं हमसे बहने लगती हैं, क्योंकि हम तैयार हैं। पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी कल्याणकारी ऊर्जाएं हैं, निराकार रूप में भी, शक्ति के रूप में भी। जब वो देखती हैं कि आप रोज ओम सर्व मंगलम बोल रहे हो, चैंट कर रहे हो, भाव भी रखते हो कि सबका कल्याण हो, तो वो बड़ी तेजी के साथ आपके भीतर प्रवेश करने लगती हैं। और आप सच में ही एक दिन पाओगे कि मेरे रोए रोए से कल्याणकारी ऊर्जाएं बह रही हैं और सबका मंगल हो रहा है। आपका तो होगा ही, पर सारी दुनिया का मंगल हो रहा है आपसे। आप बहुत ही एक पावर हाउस हो जाओगे दिव्य शक्तियों के। तो बहुत ही सुंदर। और भी कोई कहना चाहे तो कह सकता, कुछ शेयर कर सकता है। यस, मैं ये बोल रही हूँ कि हम्म। जैसे एक वेसल होता है, उसके अंदर जो चीज होती है वही उससे बाहर निकलती है। तो अगर हमारे अंदर अ, विकार पड़े हैं तो बाहर विकार ही निकलेंगे। अगर हमारे अंदर दुख पड़ा है, अभी हर्ट पड़ा है, तो वो ही निकलेगा। और अगर हम मंगल के भाव से खुद भरे हुए हैं तो बाहर मंगल का भाव ही जाएगा। तो इसलिए अपने लिए बस मुझे ऐसे समझ में आता है कि हम सारा दिन इसी भाव में रहें ज्यादा से ज्यादा, कि पूरी एक ध्यान जैसे अलग से करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ यही ध्यान रखें कि मैं सबके हित में हूं ना। मैं जो भी कार्य कर रही हूँ या जो भी मैं बोल रही हूँ, कुछ भी मैं सोच रही हूँ, उसमें किसी का हित हो रहा है ना। हम्म। 24 घंटे अपने ऊपर एक अटेंशन हम ये रखें तो अ, ध्यान में जैसे मौन होना है, निर्विचार होना है, प्रेजेंट में आना है, तो वो सारी चीजें इसमें भी, इसी से भी कवर अप हो जाएंगी। ऐसा मेरे अंदर से आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। यदि कोई कोई भी साधक इस ओम सर्वमंगलम को लगातार चैंट करता है, पूरे दिन काम करते हुए, बात करते हुए, चलते फिरते, जब उसकी निगाह किसी पे पड़े, किसी से वो बात कर रहे हो, तो हर वक्त कि उसका कल्याण कैसे, उसका मंगल कैसे हो। और करने से ज़्यादा भाव, भाव में उसके लिए मंगल कामना। तो जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा लगातार, तो उसके अंदर से राग द्वेष, ईर्ष्या, मोह, लालच, ये सब अपने आप ही खत्म होता होता जाएगा। ये एक औषधि का काम करेगा। और जब करुणा में, प्रेम में, भक्ति में आएंगे तो प्रेजेंट में भी आ जाएंगे, सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। बिल्कुल आपने ठीक बोला। तो किसी भी, कहते हैं ना, एक साधे तो सब सधे, एक साधना शुरू कर दीजिए। ओम सर्वमंगलम का भाव रखना, बात करें तो दूसरे के हित की बात करें, अपने हित की। हम हमेशा अपने हित की सोचते थे कि मेरा इसमें क्या हित है, मेरा फ़ायदा है तो बात होगी, नहीं तो नहीं होगी, मेरे को क्या लाभ पहुंच रहा है, मैं, मेरे को या मेरी फैमिली को। हमेशा अपने को ही हमने ऊपर रखा। स्वार्थ, कहते ना इसे, स्वार्थी इंसान, हम सभी स्वार्थी ही थे। अब सत्संग के प्रभाव में, परमात्मा की कृपा, गुरु तत्व की कृपा, उन सब की कृपा से आज हम, परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया कि हम दूसरे के लिए सोच पा रहे हैं। आज हम सब बैठे ओम सर्व मंगलम की भावना रख पा रहे हैं। ये सिर्फ परमात्मा की ग्रेस कह सकते हैं। तो क्यों ना इसी को और बढ़ाया जाए, इसको और कल्टीवेट किया जाए। उसमें हमारा भला तो है ही। वो तो सत्संग में हम लोग रोज़ सुनते हैं, बात करते हैं कि अपने को कष्ट तो देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी यदि उस कष्ट में भी अच्छा लगे, वो कहते हैं ना कि माँ जैसे होती है, अपने को कष्ट पहुँचा के भी बच्चे की
लिए बहुत कुछ करती है, पर उसे वो कष्ट का नाम नहीं देती, लेबल वो नहीं लगाती कि मुझे कष्ट हो रहा है। वो खुशी से कर रही है, उसका कष्ट उसको कष्ट लगता ही नहीं। ऐसे ही जब हम सच में ही मंगल कामना से भरते हैं, किसी के लिए कुछ करते भी हैं, तो हमें वो कोई कष्ट या दुख या तकलीफ जैसे लेबल लगाते ही नहीं। फिर तो ऐसे लगता है कि प्रभु का काम हो रहा है, प्रभु की सेवा हो रही है, किसी का भला हो रहा है, इतनी खुशी मिलती है, इतना आनंद मिलता है। और ऐसा लगता है यही काम था जो सबसे अच्छा हुआ, सुंदर हुआ, कि हम किसी के काम आ गए। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा पैसा, हमारा धन, जो भी हमारे पास था, हमने उसमें से कुछ, उससे किसी का भला किया, तो हमें कितनी खुशी होती है। और जब आप दो चार लोगों का भी भला करते हो तो इतनी खुशी होती है। तो जब हम पूरी दुनिया का भला सोचते हैं, अपनी भावना पूरी पृथ्वी को, पूरे पांच तत्वों को, सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनियों के लिए, सभी वनस्पतियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, और दुनिया का एक एक प्राणी, उन सब के लिए, तो इतने लोगों के लिए जब हम मंगल भाव भेजते हैं, तो सोचिए इतना खुशी कितनी बढ़ जाएगी, कितना आनंद बढ़ जाएगा हमारा। बहुत ही बढ़िया। यस, और भी कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सब लोग इसी आनंद में बने हुए सत्संग सुने। क्योंकि ये इतनी ऊंची बात हो गई, तो अब कोई भी बात करती हूँ तो लगता है कि बस बहुत छोटे तल की बात है, पर फिर भी एनीवे हमें हर पॉइंट को कवर अप करते हुए चलना है। तो साधक को कैसा होना चाहिए, इस पे थोड़ी और बात भी कर लेते हैं। कि जितने हम निर्मल होंगे, जितने प्योर होंगे, जितने शांत होंगे, उतने ही हम अपने को भी सुकून में रखेंगे, दुनिया को भी, और परमात्मा की तरफ भी बढ़ते चले जाएंगे। एक कनेक्शन सदा जोड़े रखें, एक कनेक्शन परमात्मा से, और सिर्फ याद करना, प्रेजेंस की, उनकी प्रेजेंस को महसूस करते रहना कि मेरे साथ मेरा परमात्मा है, मेरे गुरु मेरे हृदय में विराजमान है, मैं गुरु तत्व से जुड़ी हुई हूँ, मैं सभी ऋषि मुनियों की ऊर्जा से जुड़ी हुई हूँ, मैं सभी दैविक शक्तियों से जुड़ी हुई हूँ। इस तरह की भावनाएं पूरा दिन रखें, और सुबह उठ के तो स्पेशली जब हम सो के उठते हैं, एक बार पूरे सच्चे हृदय से परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लें, पूरे पांच तत्वों को हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें, उनका आशीर्वाद ले लें। फिर जितने हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, सूरज है ना, सूरज, चांद, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जितने भी हैं, उनसे भी हमारा कनेक्शन है कहीं ना कहीं। उनको भी प्रणाम कर लें, अपने भूल की माफ़ी ज़रूर मांग लें उनसे, क्योंकि ये सारे ग्रह नक्षत्र हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं। जैसा कर्म हमने किया होता है पुराने जन्मों में, उसी के अनुसार हमें ये ग्रह नक्षत्र मिलते हैं और प्रभाव डालते हैं। तो अपने कर्मों की माफ़ी, अपने जितने भी हमारे जो भी कर्म हुए आज तक, उन सब के लिए माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना, ये ज़रूर करना है। चलिए कर ही लेते हैं प्रैक्टिकल। एक बार सभी आंख बंद करें और सभी ग्रह नक्षत्रों को, उनके देवताओं को देखें कि मेरे सामने शनि देवता, शुक्र देवता, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, सूरज, मंगल, सारे ग्रह जितने भी हैं सभी खड़े हैं, उनके देवता भी खड़े हैं। अब हमें उनको हाजिर नाजिर रखते हुए अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगनी है। और पहला स्टेप, दो स्टेप में ये करेंगे। पहले स्टेप में हम माफ़ कर देंगे, क्योंकि यदि हमने ही माफ़ नहीं किया किसी को, तो हमें भी माफ़ी नहीं मिलती है।
जो चीज़ हम अपने लिए नहीं कर रहे दूसरे के लिए भी नहीं होगा। तो पहले हमें माफ़ कर देना है, पहले माफ़ कर देना है तो हमें माफ़ी मिल जाएगी। ये नियम है। यदि हम ही माफ़ नहीं कर पा रहे किसी एक जने को भी, तो हमें भी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो पहला स्टेप माफ़ करना, माफ़ी दे देना। याद करें, यदि इस जन्म का कोई है तो याद करें जिसको अभी तक हम माफ़ नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए अभी भी कड़वाहट है, शिकायत है, दुख है, पीड़ा है, उसे सच्चे हृदय से माफ़ कर दें। सभी ग्रह नक्षत्र इसके साक्षी होंगे और आपके कर्मों का खाता यहीं समाप्त हो जाएगा। वन मिनट में पॉज लेती हूँ ताकि आप याद करके माफ़ करें और उन्हें ब्लेस करें। माफ़ी देने के बाद उन्हें गले भी लगाएं, प्यार भी करें, ब्लेसिंग भी दें। और इसका भाव ये है कि हमारा हृदय साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए। बस इतना ही है कि हमारे हृदय से हमने उसको फ्री कर दिया। चाहे तो अपनी ब्लेसिंग्स करने के बाद कट करें उसकी और अपनी कॉर्ड कट करके परमात्मा को सौंप दें कि परमात्मा अब इस रिश्ते को आप संभालो, मैं अब फ्री होती हूँ इस रिश्ते से। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे। किसी का अभी इनकम्प्लीट होगा तो बाद में आप अपने आप कर लीजिएगा। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे सभी। माफ़ी मांगना कि मैंने किसी भी जन्म में किसी का भी दिल दुखाया हो, कोई है मेरा हिसाब किताब रहा हो, किसी का प्रॉमिस, किसी से मैंने प्रॉमिस किया वो अभी पूरा ना हुआ हो, या किसी का कोई देना था वो नहीं दे पाई हूँ, मृत्यु घट गई हो बीच में, या कोई कारण हो गया हो। बहुत सारी चीज़ें, गलतियाँ मैंने की जिसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। किसी भी जन्म या इस जन्म में मुझसे कोई गलती हुई हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो मैं सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए। सभी ग्रह नक्षत्र आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यदि आपने सच में सच्चे दिल से माफ़ी मांगी तो आज आपको ज़रूर माफ़ कर दिया जाएगा। सच्चे दिल से बोलें कि हे परमात्मा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सभी देवी देवताओं से मैं माफ़ी मांगती हूँ। सभी महापुरुषों से के सामने मैं माफ़ी मांगती हूँ। यदि मैंने कभी भी किसी का भी दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर दें और आगे के लिए मुझे समझ दें, हिम्मत दें, स्वीकार भाव मेरा बढ़ जाए, धैर्य बढ़ जाए, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष प्रतियोगिता सब गिर जाए।
और मेरा हृदय प्रेम से भर जाए, करुणा से भर जाए, सर्व मंगलम की भावना से भर जाए। ऐसा आशीर्वाद दें। तो देखें, सभी देवी देवता खुश हैं, सभी ग्रह नक्षत्रों के देवता खुश हैं कि आपने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी है और माफ़ कर दिया है लोगों को। अब आपका जो हिसाब किताब था सब डिलीट किया जा रहा है, आपको फ्री कर दिया गया है और सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और आपके अंदर धैर्य बढ़ाया जा रहा है। मौन में बैठे रहें और महसूस करें कि धैर्य की शक्ति आपको प्रदान की जा रही है और आपका धैर्य बढ़ रहा है, पेशेंस बढ़ता जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा धैर्यवान होते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा पेशेंस आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। माफ़ करने की एबिलिटी बढ़ती जा रही है, लेट गो करने की एबिलिटी बढ़ती जा रही है। अब आप माफ़ कर पा रहे हो, अब आप लेट गो कर पा रहे हो। आपका स्पेस बढ़ा दिया गया है। अब आप बहुत ज़्यादा बड़े दिल वाले, करुणा से भरे हुए, प्रेम के सागर बनते जा रहे हो। अपने हृदय को फैलता हुआ महसूस करें, जिसमें अपार क्षमता है। अब अपार प्रेम, अनकंडीशनल लव। चाहे कोई कुछ करे, अब आप प्यार ही देते हो। कोई पत्थर मारे, आप फूल भी नहीं मारते, आप बस अपना प्यार भेजते हो। किसी से बदले की भावना नहीं, जैसे को तैसा नहीं, बस केवल प्यार, केवल करुणा। जैसे माँ अपने सभी बच्चों को प्यार करती है, चाहे कोई बच्चा नालायक हो, चोर हो, बेईमान हो, पर माँ के लिए सभी बच्चे उसके अपने होते हैं। उसका प्यार किसी से कम, किसी से ज़्यादा नहीं होता। ऐसे ही हमारा हृदय अब सबके प्रति प्रेम से भर चुका है। अब हमारे लिए सब हमारे बच्चे ही हैं। देखें अपने भीतर प्रेम को बढ़ता हुआ, फैलता हुआ। ऐसे आप विराट प्रेम के सागर हो चुके हो। और मन ही मन धन्यवाद करें सबका, सभी ऋषि मुनियों का, सभी देवी देवताओं का, गुरु तत्व का, 5 एलिमेंट्स का और सभी ग्रह नक्षत्र के स्वामियों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे फ्री करने के लिए थैंक यू। मेरे पास्ट कर्मा की सारी जंजीरें जो आपने तोड़ दी हैं उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखें कैसा फील हो रहा है, जैसे आप निर्भर हो गए, आपका हृदय का बोझ हल्का हो गया। इसके रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी आने वाले कुछ समय के अंदर दिखेंगे। आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर होती जाएगी, क्योंकि अब कर्मों का खाता समाप्त हो गया और आप बहुत जल्दी उस परिवर्तन महसूस करेंगे। यह सब आप में से 1-2 लोग ज़रूर फीडबैक दें। एनीबडी, कैसा लग रहा है? नीतू जी, आपने किया? हाँ जी,
हेलो, हरिओम। हरिओम। हाँ जी, किया था आपने। मैं कर रही हूँ, आप इतना इतना उसमें ले जाते हो कि मन ही नहीं करता खोलने को। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको डिस्टर्ब किया पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज नहीं 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 नीतू जी से नहीं बात नहीं की नहीं, जाए। बहुत अच्छा लगता है। उस समय आ रहा होता है कुछ की बोलेंगे, लेकिन वो फिर डीप में जब चले जाते हैं ना, तो हाँ। एंड में मन नहीं करता है। लेकिन हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये ओम सर्वमंगलम जो आप आजकल करा रहे हैं। बहुत ही पीसफुल लगता है। और यही लगता है कि धीरे अभी आज मैं उनका भी एक मेडिटेशन सुन रही थी, जो रात में आप कराते हैं ना, जी, ये मंजू मंजू जी का। मंजू जी कराते हैं शायद। हाँ हाँ, मंजू जी कराते हैं। हाँ, तो वो मैं रात में तो नहीं सुन हो कर पाती हूँ, बिकॉज यहाँ रात ज्यादा हो जाती है। जी। लेकिन मैं सुबह सुन रही थी, तो वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो थैंक यू मंजू जी, थैंक यू कृष्णा जी। हाँ जी, थैंक आपका थैंक यू, आप कर रहे हो इस चीज के लिए, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आपका भी थैंक यू। नहीं, आप सब लोग सच में कितना सब कर रहे हैं ना, सेल्फलेस। ये एक सेवा जो चल रही है बहुत ही अच्छी है। ये भी एक सर्व मंगल के लिए आप लोग जो कर रहे हो, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। यू नीतू। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि ये सब मिल रहा है हमें घर बैठे ही इतने आराम से। जी। सच में। जी, थैंक यू। बस अभी तो मेरा जी कुछ भी नहीं आ रहा है मन में, कोई आएगा तो नहीं, मैं बोलूंगी। ठीक है। थैंक यू मीरा जी। थैंक यू। और कोई? पुष्पा जी, सोनिया, एनीबडी? कविता? हाँ जी, कविता। ओम सर्वमंगलम, ये टॉस आने में बहुत अच्छा लगता है डीपली, जब इसे फील करते जाओ। मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ कि जैसे यूनिवर्स में बैठी हूँ, और जो आप बोल रहे हो कि ओम सर्वमंगलम की ग्लोब पे बैठी हुई हूँ, और वो जैसे जैसे ओम की ध्वनि होती है ना, चारों ओर फैल रही होती है, वैसे ही वो ओम सर्वमंगलम का भाव जैसे चारों ओर फैल रहा है। और बॉडी बहुत हल्की फील होती है, और ऐसे लगता है कोई एनर्जी है जो जैसे पास होके फैल रही है चारों तरफ। तो बस सिर्फ विजुलाइज ही कि जैसे सूरज की किरणों की तरह ना, कि वो निकले जा रही हैं निकले जा रही हैं। बहुत और सुंदर। बहुत रिलैक्सिंग और बहुत ही अच्छा फील होता है कि बस आनंद में डूबे रहो। यस यस, बहुत सुंदर। चलिए, तो सभी लोग फिर से आंख बंद ही रखें तो अच्छा है, इसी में डूबे। ये इतना सुंदर मौका है हमें, परमात्मा से हम जुड़े हुए हैं, हम सभी सत्संग से जुड़े हैं और अमृतवाणी बह रही है। तो साधक को क्या करना चाहिए, हम बात कर रहे थे। तो सुबह उठ के हम सभी सबको प्रणाम करें जरूर, एक बार कनेक्शन जोड़ना है। प्रणाम इसलिए करना है कि हमें कनेक्शन जोड़ना है हमारी। सुबह उठते ही एकदम से हम फैमिली और संसार से जुड़ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कई बार। लेकिन आ, हो सकता है आप लोग कर भी रहे हों, बट जो लोग नहीं कर कर रहे हैं तो उनके लिए रिमाइंडर है कि सुबह उठते ही सबसे पहले कि मैं जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, मेरे को आज एक और मौका दिया परमात्मा ने। बहुत सारे लोग रात को रहे ही नहीं होंगे, उनकी सांसें रुक गई होंगी, लाखों लोगों की। लेकिन हम वो भाग्यशाली हैं कि अभी भी हम जिंदा हैं, और परमात्मा ने हमें एक और मौका दिया अपने से जोड़ने का, अपने से जुड़े रहने का और अपनी ग्रोथ का। मेन है हमें हमारी ग्रोथ करनी है, तो हमारा एक एक दिन बहुत कीमती है। कौन सा दिन लास्ट होगा, कौन सी रात हमारी अंतिम रात्रि हो जाएगी हमें नहीं पता। तो क्यों ना हम हर पल उसका धन्यवाद देते हुए, डरना नहीं है, अहोभाव में, सिर्फ अहोभाव, थैंकफुलनेस कि ओह एक दिन और मिला, क्यों ना मैं इसे पूरा फुल एंजॉय करूं, पूरे अच्छे से जीऊं और सर्व कल्याण की भावना से जीऊं। बस यदि हमारे अंदर सबके कल्याण और मंगल की भावना है तो हमसे कोई गलत काम तो होगा ही नहीं, पहली बात। तो सुबह उठ के परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, सभी देवी देवताओं को एक बार याद कर लें, चारों दिशाओं के स्वामी को याद कर लें एक बार। और जैसे वास्तुशास्त्र की बात की जाती है, तो अगर हम सिर्फ चारों दिशाएं जो है हमारी हैं, उन चारों दिशाओं में एक बार प्रणाम कर लें,
अगर खड़े होकर गोल गोल घूमकर प्रणाम कर लें चारों दिशाओं में तो भी बहुत सुंदर है। तो जब आप सारे दिशाओं के जो स्वामी हैं उनको प्रणाम कर लेते हो तो आपके जो वास्तुशास्त्र का कोई भी दोष होता है वो कोई आप पे असर नहीं करता, क्योंकि स्वामी जो सभी स्वामी आपको आशीर्वाद देते हैं, क्यों आप रोज प्रणाम कर रहे हो तो आपको फिर कोई डरने की बात नहीं। आप सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर रहे हो तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। फिर आप सभी ग्रह नक्षत्रों को के स्वामी को प्रणाम कर लो तो उनका जो आशीर्वाद ले लो। अपने माता पिता को प्रणाम कर लो, उनका आशीर्वाद ले लो मन ही मन। फिर आपके 5 एलिमेंट्स हैं जो जल वायु अग्नि, उन सब पृथ्वी सबका सबको प्रणाम कर लो। पृथ्वी को छू के प्रणाम कर सकते हो। तो ऐसे जब हम सबको प्रणाम कर लें, 2 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लग जाए टोटल, उसके बाद आप अपना नित्य क्रम शुरू करें। और फिर ये जो है जो मैंने अभी बताया वो रात्रि सोने से पहले भी कर लें, दिन में आप अगर फ्री हो गए हो फिर से कर लें, तो हमारा कुछ जा तो रहा नहीं। और बार बार जब हम जुड़ते हैं पूरी कायनात से तो बार बार हमें वो एक याद बनी रहती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं और हम रियलिटी में हैं कौन। फिर हमारा ये जो जीव भाव है ये हटने लगता है, मिटने लगता है। हमें लगता है कि हम देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पे सिर्फ कुछ समय के लिए आए हैं कुछ भला करने लोगों का, उसके बाद हमें फिर वापस चले जाना है। हम सिर्फ एक पर्पस से आए हैं लोक कल्याण के लिए, उसके बाद वापस फिर हम अपने जो जहाँ से आए वहाँ चले जाएंगे, अपने धाम जो भी धाम है हमारा, या फिर इस निराकार जो अनहद नाद है इसी में विलीन हो जाएंगे। तो हम अपने रोल करने आए हैं और अपना रोल करते हुए हमें बस आगे बढ़ते जाना है। और जब हमें एक दिन, रोज हमें सिर्फ एक दिन मिलता है, यानी सुबह उठते हैं तो हमारे पास 10-12 घंटे ही होते हैं, उसको बहुत सुंदर तरीके से हमें जी लेना है। अब हमारे पास 2 चॉइस हमेशा रहती हैं, या तो हम रोते हुए दुखी परेशान डरे हुए जिए, दूसरों को तकलीफ देते हुए, उसकी कंप्लेन करते हुए, इसने ये नहीं किया वो नहीं किया, चिक चिक बाजी करते हुए जिए, या फिर बिल्कुल विनम्र होकर प्यार से जो हो रहा है स्वीकार भाव में छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो करते हुए खुशी से भरपूर होके जिए, नो कंप्लेन। आज का दिन मिला, जैसा भी दिन है मैं उसे भरपूर इसका एंजॉय करूँगी। परमात्मा ने मुझे जहाँ भी रखा है, जैसी भी स्थिति में रखा है, उसी में मैं अपना स्वर्ग बना के जीऊँगी, उसी में ही मैं भरपूर खुश होके जीऊँगी बिना कल की चिंता के। आज का दिन है, बस आज का दिन, आगे सोचना ही नहीं, देखना ही नहीं। आज का दिन बहुत है, बस आज, और आज में भी ये पल, इस पल में, हेयर एंड नाउ। तो ऐसे धीरे धीरे हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में आते जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को और सुंदर बनाते जाएंगे और मंगल कामना से भरेंगे और दैविक होते जाएंगे, दिव्य होते जाएंगे, परमात्मा के साथ निकटता महसूस करते जाएंगे। बस यही तो हमने करना है। फिर जो मौका मिला, बच्चे हैं घर में, बच्चों के साथ बच्चे हो गए, खूब खेलें, उनके साथ मज़े करें, कभी नृत्य कर लिया करें, कभी भजन गा लिया करें, कभी कोई डिस्कोर्स सुन लिया, कभी सत्संग कर लिया, कभी मौन में बैठ गए ध्यान में। पूरा दिन इतना कुछ है करने के लिए अपने साथ। कोई क्रिएटिविटी कर सकते हैं, खाना बनाने में मज़ा आता है तो वो बनाइए बहुत प्यार से, प्रसाद की तरह, जैसे प्रसाद बनाया जा रहा है घर में। घर की सफाई करते हो, डस्टिंग करते हो, तो जैसे मेरा मंदिर है ये घर, मैं उसकी सेवा कर रही हूँ। कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग है घर में तो वो परमात्मा स्वरूप है, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। शिव और शक्ति ही हैं ये भी इस रूप में। फिर वो जैसे भी हैं, बस मैं अपनी मंगल कामना देती जाऊँ और जो किया जा सकता है खुशी खुशी वो कर दिया जाए। इन हाथों से जो सेवा हो जाए वो अच्छा ही है। तो इस तरह से अपना जीवन हमें बहुत ही सुंदर बनाना, बजाय शिकायतों के हम बस प्रेमपूर्ण हो जाएं कि इसने ये नहीं किया, ये समझते नहीं है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। अगर इसी में हमने अपना दिमाग लगा लिया, अपनी चादर को मैला कर लिया,
फिर उसको धोने में बहुत समय लग जाएगा। तो अपनी चादर को मैला ना करें। वाइट कपड़े पहनते हैं ना, तो कितना संजो के रखते हैं कि नहीं गंदे ना हो जाए, दाग ना लग जाए, बड़ा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही हमें अपने चित्त की शुद्धि का भी ध्यान रखना है कि मेरा चित्त मैला ना हो जाए, कहीं दाग ना लग जाए, कहीं मैं ऐसा कुछ बोल ना दूं कि दाग लग जाए, ऐसा कुछ सोच ना लूं कि दाग लग जाए, मेरे चित्त की हंसी खुशी गायब हो जाए। तो अपनी उस खुशी को संभाल के रखें। कोई कुछ भी कहता रहे करता रहे, हम ऐसे हो जाए कि बस हमारी खुशी बरकरार रहे। हमारा सुख चैन कोई छीन नहीं सकता यदि हम ना चाहें। हम कुछ सोच लेते हैं तो ही हमें हमारी खुशी छिनती है। यदि हम कुछ ना सोचें, मौन रहें, शांत रहें, परमात्मा से जुड़े रहें, तो हमारी खुशी जो है छिनेगी नहीं, तुरंत वापस आ जाए। चलिए, यस, आप में से कोई कुछ शेयरिंग कर सकता है? यस कविता। हाँ मीरा जी, हम्म। मैं भी बोलना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छा बोला कि जब तक हमें ये याद ना रहे कि मैं कौन और मेरा कौन, तब तक हम दुखों से घिरे रहते हैं। जैसे आपने बताया, ये बहुत सही है कि हमें ये रहे हमारा कनेक्शन किससे है, उस परमात्मा से, जिसका नूर हर जर्रे जर्रे में है, हर पेड़ पौधे में, जीव जंतु में, हर प्राणी में। वही तो वास कर रहा है हमारे सबके भीतर। तो हम उस असली रूप को भूल के हम बाहरी रूप को देखने लगते हैं। हमने मैं उस अपने शरीर भान को मैं मान लिया, लेकिन वो वास्तविक मैं, जो वो मैं आत्मा, उस परमात्मा का अंश जो सब में है, उसे भूल जाते हैं। तो वास्तव में परमात्मा ने यही बताया कि जब भी कभी किसी परिस्थिति से गुजरो या दुखी हो जाओ या कोई परेशानी जीवन में आ जाए, तो कौन हो तुम? अपने उस वास्तविक स्वरूप को। क्योंकि सभी वास्तव में अगर अपने एक एक चोले को उठा दें, अपने खाल को, अपनी हड्डियों को, मांस को, मज्जा को, तो वास्तव में एक वो नूर जो वो सबके अंदर है, जो दिखता नहीं है, सिर्फ अनुभव में आता है, जिसकी वजह से हम सब चल रहे हैं, तो वही है हम सब और एक ही है। वही परमात्मा का रूप जो हम सब में है। तो फिर वो शक्ति, हम अपनी उस पावर को पहचान लेंगे कि परमात्मा ने बताया कि हमें वो सारे गुण हैं जो परमात्मा में है, कि आनंद से हम भरपूर हैं, हम शांति से भरपूर हैं, हम सुख से भरपूर हैं। हम बाहर क्यों मांग रहे हैं किसी से? और जब मांगना ही नहीं है तो ईर्ष्या द्वेष भी क्यों? तो जो अभी नहीं समझ पाए हैं वो उसमें फंसे हैं, तो चलो ठीक है, लेकिन अब हम इस रास्ते पे चल पड़े हैं। तो हमारा वास्तविक स्वरूप पूरा है अपने आप में, आनंद से भरा हुआ, प्रेम सुख शांति से भरा हुआ, और उस परमात्मा पे पूरा निश्चय कि उसकी संतान है। तो जैसे माँ के होते हुए बच्चे को कोई भी चिंता नहीं होती ना कि मेरी माँ है, कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता, मैं उसके साथ हूँ, तो ऐसे ही हमें भी पूरा निश्चय हो कि वो परमात्मा, उसका हमें पूरा निश्चय और एक बल भरोसा है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है आ सकती है वो हमारे कर्मों के हिसाब से, लेकिन वो हमें निकाल के ले जाएगा मक्खन में बाल की तरह। ये तय है। उस निश्चय को अपने हृदय में बसा के रखें। तो हो ही नहीं सकता कि आप घिरे रहो किसी भी परेशानी से। आप निकलने तय हो, निश्चित हो। और जब बात दूसरों के परेशानी देने की या उनको नफरत करने की या गुस्सा करने की आए, तो एक दूसरा अपना दृष्टि बना ले कि वही वो लोग हैं जो आपकी ग्रोथ करा रहे हैं, जो आपको जीना सिखा रहे हैं, जो आपको सही गलत की परख करवा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कहाँ संभलना है। क्योंकि उन्होंने ठोकर ना दी होती तो संभलना भी कहाँ आया होता। तो उनका उसमें भी थैंकफुल, करुणा और प्रेम से भर जाए कि परमात्मा तेरा बहुत शुक्रिया, तूने इस रूप में आके मुझे ठोकर दी और मुझे बताया कि बच्चे संभल के चल। तो उनका भी शुक्रिया, क्योंकि परमात्मा उस रूप में हेल्प कर रहा है, जो प्यार कर रहा है उसका इस रूप में शुक्रिया कि वो प्रेम करना सिखा रहा है। तो बस इस प्रेम भाव से भरे हुए जब हम उठेंगे ना, तो दिल अपने आप ही उठता चला जाएगा और हम निकलते चले जाएंगे। बहुत सुंदर, थैंक यू कविता जी। चलिए तो ध्यान कर लेते हैं। सभी लोग रेडी हैं? आंख बंद रखें
और रिलैक्स हो जाएं और देखें कि कैसा फील हो रहा है। अभी हमने जो सत्संग सुना, अपने अंदर झांके, जरा देखें क्या समझ आया, क्या सीखा आज, क्या उतरा हमारे हृदय में। जरा देखें, निरीक्षण करें। सच्चा सत्संग वही है जो आपके भीतर की परतों को उघाड़े, हमारी गलतियां हमें समझ आ जाएं, कहाँ चूक हो रही है वो हमें पता चल जाए, जो पुरानी धारणाएं संस्कार हैं वो मिट जाएं, गिर जाएं, शिकायतें गिर जाएं, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष सब गिरता चला जाए, मिटता चला जाए। वही सच्चा सत्संग है। और जो लोग रोज सत्संग सुनते हैं वो जरूर ये पाते हैं कि धीरे धीरे अंदर जो है प्योरिटी आती जा रही है, मन निर्मल होता जा रहा है। अब झूठ, बहानेबाजी, शिकायतें हो ही नहीं पाती। फालतू की बातचीत भी बंद होने लग गई, कम होने लग गई। तो ये बदलाव अपने आप आते हैं सहजता में। आपको कोई प्रैक्टिसेस नहीं दी जा रही कि आप आज से यही करो। जब हमारी समझ बढ़ जाती है, जब हमारी सोच बदल जाती है सत्संग में, तो बदलाव अपने आप स्वाभाविक रूप से आने लगता है। हमें करना बस इतना ही है, कनेक्शन जोड़े रखना है, याद बनी रहे, प्यार बना रहे, सद्भावना बनी रहे, मंगल कामना बनी रहे, हृदय हमारा सद्भावना में प्रेम से भरा हुआ। कहते हैं ना, जो हमारे प्याले में है वही तो छलकेगा। कॉफ़ी है तो कॉफ़ी छलकेगी, है ना। अगर हमारे हृदय में प्रेम है तो प्रेम छलकेगा, अगर नफरत है, घृणा है, तो वही वही छलकेगी। आप बोलोगे तो उसमें से भी बदबू आएगी, कटुता नज़र आएगी, इरिटेशन झलकेगी। आपके जो वाणी है वो एकदम इरिटेटिंग होगी। और यदि यही आप निर्मल होंगे, प्यार से भरे होंगे, सद्भावना से भरे होंगे, मंगल कामना से, तो आपकी वाणी कैसी होगी? शुद्ध, प्योर, निर्मल, मधुरता से भरी हुई। ऐसे लगेगा जैसे अमृत से भरी हुई है वाणी। तो वो चीज़ें अपने आप हम सब के अंदर आने शुरू हो जाएंगी, ऑटोमेटिक। बस सिर्फ सत्संग सुनते जाएं और अपने अपने को धीरे धीरे सच्चाई की तरफ, सत्यता की तरफ, परमात्मा की तरफ एक एक कदम बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। और एक यू टर्न लेना है। अब दुनिया में बहुत हमने इन्वेस्ट कर लिया, बहुत समय इन्वेस्ट किया, बच्चों में, रिश्तेदारियों में, घूमने में, फिरने में, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी। अब वापसी की तैयारी है। अब हमें सामान फिर से बांधना है और वापस चलना है ना। जैसे कोई ट्रिप में जाते हैं तो वो ट्रिप एक दिन ख़त्म हो ही जाती है, फिर हम याद आती है घर की, चलो यार बहुत दिन हो गए, घर चलते हैं। बस ऐसे ही कुछ अब हमें सारी फाइलें बंद करनी हैं जो भी खोली थी, जो समाज में इन्वेस्टमेंट किए थे, रिश्तेदारियों में इन्वेस्टमेंट किए थे, अब सब धीरे 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 समेटते चले जाओ, बंद करते चले जाओ और यू टर्न लेके वापसी। म्यूट कर लें पुष्पा जी, म्यूट कर लें। तो जब हम यू टर्न लेते हैं, यानी कि अब हमें बस वापस अपने होने में आ जाना है, अपने आत्मा में टिक जाना है। अब हम जहाँ से आए वहाँ जाने की तैयारी है। तो अब परमात्मा का सिमरन, परमात्मा की याद, नाम जप करना, भजन कीर्तन में, सत्संग में ध्यान लगा रहे, काम करते हुए भी परमात्मा का सिमरन चलता रहे। कोई भजन लगा लिया, कोई चैंटिंग लगा ली और सुनते सुनते काम कर लिया, नाचते खेलते काम कर लिया। और जितने भी घर के सदस्य हैं वो परमात्मा के ही हैं, परमात्मा ही उनमें वास करते हैं, वो सब शिव शक्ति के ही रूप हैं। ऐसा जानते हुए, अपना हृदय को निर्मल रखते हुए, सबके ऊपर प्रेम की छींटें
हर व्यक्ति आपके लिए परमात्मा ही है। तो ऐसे धीरे 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 जब चारों तरफ हमें परमात्मा का ही परमात्मा की आहट महसूस होती रहेगी कि हाँ ये भी तो वही है, इनमें भी तो वही है, या मैं ही हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे ये हैं, जैसे मुझे अच्छा लगता है इनको भी अच्छा लगता होगा, तो अपने आप बदलाव आने लगते हैं, है ना। जैसे जीसस क्राइस्ट ने बोला कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। यदि हम नहीं चाहते हमारे साथ कोई धोखा हो, कोई गंदे तरीके से व्यवहार करे, तो हम भी ना करें, हम भी किसी को धोखा ना दें। यदि हम चाहते हैं कि मेरे आसपास सब अच्छे अच्छे लोग हों, प्यारे प्यारे लोग हों, तो हम भी अपना व्यवहार ऐसा ही रखें कि सबको प्यार दें। तो जो चाहते हैं वो करने लग जाएं। अगर हम सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देने लग जाओ, बस बिना इच्छा के सम्मान मिलने लग जाएगा। मैत्री चाहते हो तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार सबसे करने लग जाओ, आपको मैत्री मिल जाएगी। प्रेम चाहते हो तो सबसे प्रेम करो, देखो थोड़े दिनों में ही आपको लगेगा चारों तरफ से प्रेम ही प्रेम आ रहा है। तो जो चाहते हो वही बीज बो, यानी वो शुरुआत करो देने, मिलने लग जाएगा। ऐसा लगता है मेरा कोई नहीं, तो सबका सहारा बनो ना। वो गाना कितना सुंदर है, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तो तुमको भी सहारा मिल जाएगा, है ना। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तो अपने आप तुम्हें सहारा मिल गया। जिसका सहारा बनोगे उसका सहारा मिल भी तो जाएगा। तो कितना सुंदर है, जो चाहते हैं वो करने लग जाए, दूसरों को देने लग जाए, तो अपने आप हमारा जो है जीवन पलट जाएगा और सुंदर हो जाएगा। तो चलिए इसी भाव में अब हम मौन में डूबेंगे, शांति में डूबेंगे, प्रेम में डूबेंगे, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। उसको कोई नाम देना चाहे कि मेरा पति परमात्मा है, या मेरा प्रेमी है, वो मेरा पिता है, मेरा सखा है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कि वो हमेशा मेरे साथ रहता है, हर पल मेरे साथ, मेरे हृदय में विराजमान, और मैं उसके साथ खुश हूँ, तृप्त हूँ, शांत हूँ। मेरा हृदय परमात्मा के प्रेम से ओतप्रोत है। अब मुझे बाहर कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज़ की इच्छा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। मैं अकेले में खुश हूँ, अपने परमात्मा के साथ, अपने इष्ट के साथ, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ, सभी अशरीरी आत्माएं बहुत हैं जो हमारे साथ हैं, बहुत सारे एंजल्स हमारे साथ हैं। अगर हम अशरीरी आत्माओं के को महसूस करें तो वो भी आपको महसूस हो जाएंगी कि हाँ वो है हमारे साथ। जिसको भी आप याद करोगे ना सच्चे दिल से, ऐसा उनका आभास होने लगेगा कि हाँ मुझे ऐसा कुछ आभास हुआ। करके देख लें, चलिए आज यही कर लेते हैं। कोई एक, किसी एक देवी देवता में से कोई एक जिसको आप पसंद करते हो, या कोई गुरु जिसको आप बहुत पसंद करते हो, जो आपके दिल में रहते ही हैं, उनको महसूस करने की कोशिश करो, उनका आह्वान करो कि मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ। करें सभी, आज देखते हैं होता है या नहीं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। किसी एक को याद करें, किसी एक को, किसी गुरु को या किसी देवी को या देवता को, और आह्वान करें, उनका नाम लेके पुकारें कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपको महसूस करना चाहती हूँ। आपकी अनुभूति, वो दिखेंगे नहीं लेकिन आपको महसूस होंगे, ठीक है। दिख भी सकते हैं पर आप देखने की कोशिश ना करें, सिर्फ साइलेंस में बैठें और आह्वान करें, तो वो अपने आप जैसे भी अनुभूति कराना चाहें वो करवाएंगे। करें सभी। मैं 2 मिनट पॉज लेती हूँ, अपने पूरे सच्चे हृदय से पुकारें, शुरू करें।
आपको महसूस हो सकती है उनकी प्रेजेंस किसी भी तरह, खुशबू की तरह, कोई गुदगुदी सी, कोई एहसास, कुछ भी हो सकता है। महसूस करें, इमेजिनेशन नहीं करना है, बस जो भी हो रहा है उसे महसूस करें। किसी को दिखाई भी दे सकते हैं, किसी को सिर्फ आभास हो सकता है। उड़ेल दे अपना सारा प्रेम उन पर, चाहे तो गले मिल जाएं, चाहे तो पैर छुएं, मन ही मन। जैसे उन्होंने आपको गले लगाया हो, खूब प्यार दे रहे हैं। आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, और वो सच में हैं। अब आप देखें, कोई मैसेज है कि वो दे रहे हैं क्या, कुछ सुनाई देता है क्या, कुछ एहसास होता है कि क्या बोला उन्होंने। आप कह सकते हैं कि आप आए हैं तो हम मुझे कुछ गाइडेंस दें। मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, आप मुझे कुछ गाइडेंस दें। कोई मैसेज। म्यूट करें। एक बार फिर से प्रणाम करें उन्हें, और उन्हें उनसे आशीर्वाद ले लें। बस कोई मैसेज ना भी हो, बस उनका प्यार, उनका आशीर्वाद ही काफ़ी है। ऐसा आप बाद में भी कर सकते हैं, लंबे समय के लिए। अभी कोई फीडबैक देना चाहे तो दे सकते हैं। म्यूट करें, किसी का खुला हुआ है। अभी कोई नए व्यक्ति जुड़े हैं, म्यूट करें प्लीज़। म्यूट करें प्लीज़।
बने रहें इसी अवस्था में, अपने मौन में। और यदि इसी शून्यता में जो अनुभूति हो रही है भक्ति की, प्रेम की, किसी अपने इष्ट की, तो उसी अनुभूति में बने रहें 10 मिनट तक। थैंक यू सो मच। सभी मौन में उतरेंगे। थैंक यू।